एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म के बारे में बताऊंगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर वाले प्लांट में कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप बेसिक जानकारी समझ लीजिए कि जब भी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के समय 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो 3 चीज़ों में से सबसे पहला है निषेचन के पहले की घटना या निषेचन पूर्व, आप समझ सकते हैं। दूसरा होता है निषेचन और तीसरा होता है निषेचन के बाद की घटना, या इसे आप निषेचन पश्च घटना भी कह सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे निषेचन पूर्व। तो देखिए, निषेचन पूर्व में क्या होता है कि जो पौधा होता है, ठीक है, तो पौधे में जो जनन होता है वो पुष्प के द्वारा होता है या फूल के द्वारा होता है। देखिए, जो पुष्प होता है वो पौधे का जननांग होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि पुष्प में ही जो है पौधे का जननांग व नर या मादा जननांग पाया जाता है। देखिए, अगर आप पुष्प के बारे में देखेंगे तो पुष्प में जो रहते हैं मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं या पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल, दूसरा होता है दल, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। 4 चीज़ें पाई जाती हैं। जो पुष्प का बाह्यदल होता है ये पहला चक्र होता है, ये हरे रंग का होता है। जैसे अगर आप मान के चलिए एक प्रारूपिक हम पुष्प का चित्र बनाएं, तो जैसे मान के चलिए ये पुष्प का हमने चित्र बना दिया, ये उसकी हो गई बाह्यदल, ये रहा उसका दल जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं, और ये रहा पुमंग। ठीक है, तो ये मान के चलिए पहला चक्र है, ये रहा दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा। चारों चक्र का यहाँ पे सीरियल से नाम दिया गया है। तो ये हो गया बाह्यदल जो हरे रंग का होता है, जो पौधे को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। दूसरा होता है पंखुड़ी या जिसे हम दल कहते हैं, ये लाल पीला हरे रंग का होता है और परागण में सहायता करता है। और जो तीसरा होता है पुमंग, ये पुष्प का नर जननांग है। कौन सा जननांग है? नर जननांग है। चौथा होता है जयांग जिसे हम मादा जननांग कहते हैं। याद रखिएगा कि जो पुमंग की इकाई होती है वो पुंकेसर होता है और जो जयांग होता है वो उसकी इकाई स्त्रीकेसर होती है। तो चारों भाग के बाद आता है कैसे कौन कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए, निषेचन के पहले क्या होता है कि जो नर जननांग होता है इसमें युग्मक जनन होता है और मादा में मादा युग्मक जनन होता है। नर में बनता है लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी होती है नर में। तो उसी तरह से मादा में होता है गुरु बीजाणुधानी। लघु बीजाणु में बनता है लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में बनता है धानु में बनता है गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु कन्वर्ट हो जाता है परागकण में और ये बन जाता है, कन्वर्ट होता है अंडाणु में। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मान के चलिए ये कोई नर जननांग है और ये रहा मादा जननांग।
तो जो नर है, नर के पराग कोश में जो है परागकण बन चुका है, मान के चलिए, और इसमें जो है अंडाणु बन चुका है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब तब तक जनन नहीं होगा जब तक परागकण मादा के अंडाणु तक नहीं मिलेगा। तो जब परागकण मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इसके पहुंचने की क्रिया को हम कहते हैं परागण। इस क्रिया को हम कहते हैं परागण। अब डिटेल से हम आपको बताएंगे कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। अब जाहिर सी बात है कि अगर परागकण यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, वर्तिकाग्र तक पहुँच रहा है, तो उसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हवा के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा हो सकता है। तो जिसके द्वारा ये परागकण यहाँ से मादा के वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा उसे हम परागण के माध्यम कहते हैं। अब मान के चलिए कि परागण हो गया, जो परागकण है यहाँ पर आ गया है, तो इसके बाद ये पराग नली का विकास करेगा। कौन सी नली का? पराग नली का। पराग नली का जब ये विकास करेगा, जिसके कारण परागकण अंदर की तरफ आएगा और अंडाणु के साथ मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंडाणु होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है, और जो परागकण होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे जो होता है 2n जाइगोट का या युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जिस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यानी कि निषेचन क्रिया कंप्लीट हो गई। निषेचन के बाद क्या होता है कि यही जो चीज़ होती है आगे चल करके बीज में कन्वर्ट होती है, ये चीज फल में बदलती है, फल को हम खाते हैं, फिर ये स्फुटन होता है जिससे बीज बाहर निकलती है और नए पौधे का जन्म होता है। ये होता है पौधे का जो है लैंगिक जनन। इसको मैंने शॉर्ट में बता दिया। डिटेल से वीडियोस को हम बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।